दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी तोयोतामा हिमे की। शिंतो मिथोलॉजी में बताया गया है कि तोयोतामा हिमे और तामायोरी हिमे समुद्र के देवता वातात्सुमी की दोनों बेटियां हैं, जो समुद्र के नीचे र्यूग्यू पैलेस में रहते हैं। जापान के सबसे पुराने मिथोलॉजीज कोजिकी और निहोन शोकी में भी इन दोनों बहनों का जिक्र है। शिंतो मिथोलॉजी में ये एक बहुत ही खास किरदार है, क्योंकि जापान का शाही खानदान भी इन्हीं से शुरू होती है। उराशिमा तारो की कहानी में जिस ओतो हिमे का जिक्र है, उसका नाम तोयोतामा हिमे से मिलता जुलता है, और इस वजह से अक्सर लोग दोनों को एक ही किरदार समझते हैं, मगर ये दोनों ही अलग अलग किरदार हैं। अब कहानी पर आते हैं। एक बार हुरी नाम का एक नौजवान शिकारी पृथ्वी से र्यूगु के महल पर जाता है। उसने अपने बड़े भाई होदेरी से एक मछली पकड़ने का कांटा उधार लिया था, जो उससे बाद में मछली पकड़ने के दौरान खो गई थी। इसीलिए उसे समुद्र देवता का अनुमति चाहिए था, ताकि वो र्यूगु का महल और उसके आसपास के इलाके की तलाशी ले सके। इस तलाशी के दौरान र्यूगु के शाही बगीचे में एक कुएं के पास हुरी ने पहली बार तोयोतामा हिमे को देखा। उसकी खूबसूरती को देखकर पहली नजर में ही हुरी उसके प्यार में पड़ गया, और थोड़े समय बाद दोनों ने शादी कर ली। 3 सालों तक दोनों साथ रहे, मगर एक दिन अचानक हुरी को र्यूगु आने के पीछे उसका असली मकसद का याद आया, और वो दुखी हो गया। अपने पति को दुखी देखकर तोयोतामा हिमे ने अपने पिता से बात की। जब वातात्सुमी ने हुरी से उसके दुखी रहने का कारण पूछा, तो उसने उनसे कहा कि जिस मछली के कांटे की तलाश में वो यहाँ आया था, वो उसे आज तक नहीं मिला। ये सुनकर समुद्र के देवता ने सारी मछलियों को इकट्ठा किया और उनसे इस कांटे के बारे में पूछा। एक मछली ने इस दौरान वातात्सुमी से शिकायत की कि उसके गले में बहुत दर्द है, जिस वजह से उससे कुछ खाया नहीं जा रहा। जब उसने अपना मुंह खोला तो सबने देखा उसके गले में एक मछली का कांटा फंसा हुआ है। वो कांटा हुरी का था, जिसे ढूंढते हुए वो इतनी दूर आया था। जब उसे वो वापस मिल गया तो वो अपने भाई को ये कांटा लौटाने पृथ्वीलोक वापस चला आया। मगर हुरी को वापस भेजने से पहले वातात्सुमी ने उससे वादा किया कि वो हुरी की खेतों में बारिश का पानी भेजेंगे, ताकि वो सदा हरा भरा रहे। मगर उसके बड़े भाई के खेतों में वो बादलों का आना जाना ही रोक देंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हुरी को मांजू और कांजू नाम के 2 पत्थर दिए, जिससे पानी के बहाव को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। और इन सब के बाद एक विशाल ड्रैगन हुरी को अपने पीठ पर बिठाकर पृथ्वीलोक छोड़ गया। देखते ही देखते वातात्सुमी की मदद से हुरी फलने फूलने लगा, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई गरीब होता चला गया। हुरी की तरक्की उससे सहा नहीं गया, और एक दिन उसने अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया। मगर हुरी के पास वो जादुई पत्थर थे, जिसकी मदद से उसने होदेरी को अच्छा मजा चखाया। और जब होदेरी ने वादा किया कि अब वो पूरी जिंदगी हुरी का सेवा करेगा, तब हुरी ने उसे जाने दिया। इस दौरान तोयोतामा हिमे पेट से थी, और बच्चे को जन्म देने के लिए वो और उसकी बहन तामायोरी हिमे एक विशाल समुद्री कछुए की पीठ पर बैठकर ऊपर पृथ्वीलोक आए। और हुरी से मिलने के बाद तोयोतामा ने उससे कहा कि वो उसके लिए पंछियों के पंख से एक झोपड़ी बना कर दे, जिसके अंदर वो उनके बच्चे को जन्म देगी। मगर इससे पहले कि हुरी उस झोपड़ी को पूरी तरह से ढक पाता, तोयोतामा को लेबर पेन होने लगी। इसीलिए उस झोपड़ी के अंदर जाने से पहले उसने हुरी से कहा कि बच्चे को जन्म देने के लिए उसे अपने असली रूप में वापस जाना होगा, और वो नहीं चाहती कि हुरी उसे उस रूप में देखे। इसीलिए हुरी उस झोपड़ी के आसपास भी ना भटके। मगर हुरी को अपनी बीवी और होने वाली बच्चे की चिंता थी, इसीलिए उसने चुपके से झोपड़ी के अंदर झांका,
और उसने देखा अंदर एक विशाल ड्रैगन दर्द से छटपटा रही है। इस दौरान तोयोतामा ने भी हुरी को देख लिया और वो गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसने सोचा था बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो हुरी के साथ पृथ्वी पर रह जाएगी, मगर अब उसे लगने लगा कि हुरी ने उसे धोखा दिया है, उससे किया हुआ वादा तोड़ा है और इस वजह से वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वापस ryugu अपने महल में चली गई और वापस जाकर उसने पृथ्वी को ryugu से जोड़ने वाले सारे रास्ते नष्ट कर दिए ताकि हुरी अब कभी भी उसके पास वापस ना आ सके। और उस बच्चे की देखभाल करने पृथ्वी पर रह गई उसकी बहन तामायोरी हिमे। तामायोरी ने उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा और उसका नाम पड़ा उगाया फुकिएजू। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने तामायोरी से शादी कर ली और उनके 4 बच्चे भी हुए, जिनमें से एक थे महान सम्राट जिम्मो, जापान के पहले सम्राट। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।